दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज 26 दिसंबर 2024 रात 9:51 पर निधन हो गया। तबियत खराब होने के चलते उन्हें नई दिल्ली के एम्स में रात 8 बजे के आसपास भर्ती कराया गया था। वह 92 वर्ष के थे। साल 2004 में पहली बार यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जून 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर सिंह की गिनती भारत के जाने माने अर्थशास्त्रियों में होती है। वह देश के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रहे। साल 2004 से 2014 तक भारत के पीएम रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक विजनरी नेता और विचारक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की शुरुआत अपनी सरकार के समय की। इनमें NREGA और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार लागू किया। उनकी सरकार का मकसद मनरेगा के जरिए गरीबों को सशक्त करना और गवर्नेंस को बेहतर बनाना था। 1972 से 1976 तक भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 16 सितंबर 1982 में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद की कमान संभाल ली थी और 1985 तक इस पद पर बने रहे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ चलिए एक बार सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के उनके बारे में क्या विचार हैं। सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सभी ने एक्स पर पोस्ट किया है और दुख जताया है। अगस्त 2019 में जब सुषमा स्वराज का निधन हुआ था तब डॉक्टर सिंह ने उन्हें एक महान सांसद और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली केंद्रीय मंत्री बताया था। उन्होंने कहा था, सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे उनके साथ अपने जुड़ाव की बहुत अच्छी यादें हैं जब वह लोकसभा में विपक्ष की नेता थी। आज डॉक्टर सिंह के चले जाने के बाद दोनों नेता और उनकी शायरी जुगलबंदी अब केवल उस कम ध्रुवीकृत राजनीतिक विमर्श की हमारी यादों में ही जीवित रहेंगी जब संसद में बहसों में कम अराजकता और अधिक उत्साह देखा जाता था। भाजपा की दिग्गज नेता दिवंगत सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं और दोनों के बीच शायरी की जुगलबंदी किसी खुशी से के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख।
कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी।